नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीएसटी वाले में। और मैं जो आपके लिए आज जो लेके आने वाला हूँ वो है रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना पड़ता है। मैं आज मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि मैंडेटरीली रिक्वायर्ड कब होता है किसी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। मैं वीडियो छोटा सा ही बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। ये हमारा मैंडेटरी रिक्वायर्ड कब होता है। हमारा सेक्शन 24 of the CGST Act says about the mandatory registration of a person मतलब they are the 13% defined in the section 24 of the CGST Act। वो उसके बारे में आप डिटेल में हम बताएंगे, एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कौन कौन से पर्सन को मैंडेटरी रिक्वायर्ड करना। वैसे 20 लाख की लिमिट के बारे में आपको पता ही है। उसके अलावा कौन कौन से पर्सन है जिनको के रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा इरेस्पेक्टिव द फैक्ट। क्या इरेस्पेक्टिव फैक्ट? उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट में आता है कि नहीं आता है। अगर उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं भी आता, अगर वो सीलिंग से नीचे भी हैं तभी भी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। किन किन केसों में? ये 13 केसेस में आपको बताऊँ, 13 केसेस में आपको करवाना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इन केसेस में मैंडेटरी है। सबसे पहला केस देखो, सेक्शन 24 ऑफ द क्या है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 22 of CGST Act. The following category of the person are required to be registered under this Act. कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं? तो पहली हमारी कैटेगरी आ रही है, पहली कैटेगरी पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। जो भी सीलिंग होती है, सीलिंग किसके लिए होगी? इंटरस्टेट के लिए। जब भी इंटरस्टेट लायबिलिटी आ गई, आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही करवाना है, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल आपको कैजुअल पर्सन के बारे में आपको पता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? जो सीजनली आके पैसे लगा देते हैं बिजनेस, उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है उनके लिए भी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी। और ऐसा कोई पर्सन जिसको टैक्स पे करना जरूरी है, किसके अंदर? रिवर्स मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज। एज ए रिवर्स चार्ज अगर पे करना जरूरी है तो वो भी रजिस्ट्रेशन की कंपल्सरी लायबिलिटी में आ जाता है, वो कंपल्सरी रजिस्ट्री में आ जाता है। और कुछ पर्सन होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि हमारे बताए गए हैं, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट ऑफ सीजीएसटी एक्ट। उन पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर को सप्लाई करते हैं टैक्सेबल सप्लाई, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीलिंग लिमिट ऑफ द जीएसटी टैक्सेबल सप्लाईज। ये चीज आपको ध्यान रखना है, माने कि इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट का ध्यान रखना, आपको फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाना है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट करवानी है। और छठा है, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अगर वो रजिस्टर्ड हैं भी या अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है इस एक्ट के अंदर, लेकिन सेक्शन 51 की अंदर मैंडेटरी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल अथॉरिटीज हो सकती हैं, जो जिनका टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। अगर कंपलसरी टीडीएस डिडक्ट करती है 1% वाला, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, लोकल अथॉरिटीज को भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। वैसे से गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, लेकिन इस केस में जहां पे अब वो टीडीएस की लायबिलिटी के अंदर आ जाते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। और अगला है 7वां नंबर, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एजेंट और अदरवाइज। अगर कोई व्यक्ति एज एजेंट काम कर रहा है किसी टैक्सेबल पर्सन के लिए, तो उस एजेंट का भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एजेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और इसके साथ साथ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो चाहे सेपरेटली रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो उनका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखना है। सेक्शन ये 8वें नंबर का था। और 9वां नंबर, person who supply goods or service or both other than supply specified under section 5 of section 9
through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under 52। अगर तो टीडीएस का प्रोविजन आता है जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर की जो पर्सन डिफाइंड है उसके अंदर वो टीडीएस की लायबिलिटी में आते हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और 10वें नंबर में आता है एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 52 के अंदर उन्हें टीडीएस कलेक्ट करना जरूरी है तो वो भी एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये भी आ जाते हैं मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी के अंदर। 11वां पॉइंट है हमारा एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन टू इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को कोई बाहर से कर रहा है सप्लाई डाटाबेस एक्सेस का या रिट्रीवल सर्विस का कर रहा है या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का कर रहा है तो उसको भी कंपलसरी रिक्वायर्ड है किसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट such other person or class of person as may be notified by the government on the recommendation of the council। which council? GST council। GST council हर चीज में अब डिसीजन लेती है अपना GST council। GST council ने बोला कि इसका रजिस्ट्रेशन करना है तो करना है सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन या इन पर्सन का करना है या इस क्लास ऑफ पर्सन का करना है। अगर जीएसटी काउंसिल ने बोल दिया तो आपको इसका वो मैंडेटरीली रिक्वायर्ड हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये चीज हमारे 12 के 12 जो मैंने आपको केसेस बताए जिसके अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है वो चीज आपको देखना है। और मेरी आपसे गुजारिश है हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ये हमारा जीएसटी वाले चैनल है जिसमें मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बना के और आपकी नॉलेज अपडेट करूंगा। जिसे जीएसटी के बारे में देखो जीएसटी मैंने बताया, मैंने पिछली बार जीएसटी के ऑफेंसेस के बारे में बताया था मैंने कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं जिससे आपको पेनल्टी और जेल टर्म हो सकता है। ऐसे ही आज मैं लेके आया हूं कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी सीलिंग के ना 20 लाख की सीलिंग के अलावा भी कुछ पर्सन्स के लिए कंपलसरी रिक्वायर्ड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। वो कौन कौन से पर्सन होते हैं मैंने आपको 12 पर्सन बताए और 12 पर्सन एक आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। 1 पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई, 2 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, 3 person required to pay tax under reverse charges, 4 person who are required to pay tax under subsection 5 of the section 9 that is electronic commerce operator होते हैं जो। नंबर 5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। नंबर 6 पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 दैट इज गवर्नमेंट लोकल पब्लिक अथॉरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी वेदर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और नॉट। और नंबर 7 पर्सन who make taxable supply of goods and services or both on behalf for other taxable person whether as a agent or otherwise। अगर एजेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है उस एजेंट को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ये आपको चीज ध्यान से रखनी है। ये मैंने आपको 8वें नंबर बताया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी जरूरी है। पर्सन जो हु सप्लाई गुड्स और सर्विस बोथ अदर देन सप्लाई सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 और उसके अंदर के अलावा और जो हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीडीएस तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्सेज अंडर सेक्शन 52 उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एंड एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इनसाइड इंडिया उनको भी अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन उनको भी कंपलसरी करवाना रजिस्ट्रेशन जीएसटी का बहुत जरूरी है। सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द जीएसटी काउंसिल। अगर जीएसटी काउंसिल ने बोलना है कि इसका रजिस्ट्रेशन इस पर्सन का या इस क्लास ऑफ पर्सन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी तो आपको जरूर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये चीज आपको गांठ से बांध लीजिए कि ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हम अगली वीडियो मिलेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपको जो भी नई वीडियोस आएंगी मेरी वो वीडियोस आपको सारी नोटिफाई हो जाए, नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। आप मेरी नई वीडियो जीएसटी से रिलेटेड देख सकते हैं जिसमें जीएसटी की एवरी छोटे से छोटे अपडेट्स मैं सारे जीएसटी चैनल के अंदर ले आऊँगा। ये चैनल हमारा जीएसटी वाले आपकी बहुत हेल्प करने वाला है जीएसटी से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।